हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक अच्छा क्वेश्चन। इन द डायग्राम शोन ऑब्जेक्ट ओ इज एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर अबव द वाटर लेवल। तो ये वाटर लेवल से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट है। वाटर कॉलम इन बीकर इज 12 सेंटीमीटर विच इज केप्ट ऑन द प्लेन मिरर। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 द डिस्टेंस डी बिहाइंड द मिरर वेयर द इमेज आई इज फॉर्म्ड इज। ठीक है, देखो एक ऑब्जर्वर इधर से देख रहा होगा इस ऑब्जेक्ट को, तो इस ऑब्जेक्ट की इस पूरे सिस्टम से जो इमेज बनेगी वो उसे इस वाले पॉइंट पे दिखाई दे रही है। तो इस मिरर से उसकी दूरी पूछ रहा है, इमेज की डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, समझते हैं। देखो सबसे पहले मैं इस डायग्राम को रीड्रॉ कर लेता हूं। एक प्लेन मिरर है ये, और यहां इसमें ये लिक्विड भरा हुआ है, ये वाला ये लिक्विड भरा हुआ है। इसकी हाइट ये वाली 12 सेंटीमीटर है, और यहां कोई ऑब्जेक्ट है ओ जो इस वाटर लेवल से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। ये 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। तो देखो यहां से एक लाइट चलेगी, ऐसे पैरेक्शल रेज बना रहे हैं, एक रेज ये निकलेगी। तो पहले यहां पर रिफ्रेक्शन होगा लाइट का, तो नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। रिफ्रेक्शन करने के लिए यहां पे ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये वाला n2/n1 इक्वल टू d डैश अपॉन डी। ये में सिंबल इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, इस फॉर्मूले में नेम पर कॉन्सेंट्रेट करना है आपको कि n2 क्या है, n1 क्या है। तो n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें लाइट आफ्टर रिफ्रेक्शन जाती है, और n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें से लाइट आ रही है। d डैश, d क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है फ्रॉम इंटरफेस, सरफेस। इंटरफेस कह दो या सरफेस, उस जिस सरफेस से रिफ्रेक्शन हो रहा है उस सरफेस से डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की, जिसे हम रियल डेप्थ बोलते हैं। d डैश डिस्टेंस ऑफ इमेज है फ्रॉम इंटरफेस या सरफेस कह सकते हो, जिस सरफेस से लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसे एपरेंट डेप्थ भी बोलते हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं हम। अब मेरे को बताओ, लाइट यहां से यहां आ रही है, तो ये तो वाटर है आपका, इसका इंडेक्स 4/3 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। ये वाला फॉर्मूला लगाओ, n2 बताओ कौन सा है, 1 या 4/3। तो लाइट इस मीडियम में आ रही है इसीलिए n2, और इस सरफेस के लिए लिख रहे हैं, इस वाले सरफेस के लिए। इस सरफेस को मैं ए बी मान लेता हूं, तो ए बी प्लेन सरफेस के लिए लिख रहे हैं, यहां लिखता हूं ए बी के लिए। ठीक है, तो n2 हो गया आपका 4/3 और n1 हो गया 1। d डैश पता नहीं है, इमेज तक की डिस्टेंस, सरफेस से इमेज तक की डिस्टेंस पता नहीं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है तो सरफेस से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो यहां 10 पुट कर लिया, d डैश निकाल लिया, तो 40/3 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कहां से आएगी, सरफेस से। तो देखो लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है, तो टूवर्ड द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो टूवर्ड द नॉर्मल हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से इमेज बन जाएगी बेटा, यहां पे इमेज बना ली। ये लाइट हम टूवर्ड द नॉर्मल कर देंगे, रुक जाओ एक सेकेंड, ये टूवर्ड द नॉर्मल कर देंगे। एक रेज ये जा रही है, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो r/0 r/0, ये दोनों रेज ऐसे। तो देखो इन दोनों रेज को पीछे डालने पर यहाँ रेज रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे मीट करेंगी, तो ये इमेज होगी। लेकिन ये उसे दिखाई नहीं देगी बेटा, ऑब्जर्वर को, जो यहाँ ऑब्जर्वर होगा उसे ये नहीं दिखाई देने वाली। क्यों? क्योंकि ये जो रेज हैं रिफ्लेक्टेड रे उसकी आंख में थोड़ी गई है ऑब्जर्वर के, ये तो ऐसा सीधी गई है ना, अभी आंख में नहीं। जब तक रेज ऑब्जर्वर की आईज में नहीं जाएगी आफ्टर रिफ्रेक्शन या रिफ्लेक्शन, तब तक ऑब्जेक्ट उसे दिखाई देने वाला नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इस प्लेन मिरर पर लाइट इंसिडेंट हुई, तो प्लेन मिरर ए बी की बात कर लेते हैं, प्लेन मिरर की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये डिस्टेंस कहां से, सरफेस से है, तो इस वाले सरफेस से बेटा ये डिस्टेंस ये वाली हो गई 40/3 सेंटीमीटर। क्योंकि हम जो डिस्टेंस मेजर करते हैं इमेज की, वो सरफेस से ही करते हैं जिससे रिफ्रेक्शन होता है। रिफ्रेक्शन इस सरफेस से किया था हमने, प्लेन सरफेस से। ठीक है, तो ये कर लिया फॉर प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि प्लेन मिरर अगर ये है
और उससे ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x, तो इमेज उस मिरर के पीछे परपेंडिकुलर डिस्टेंस x पर ही बनती है। जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की मिरर से है उतनी डिस्टेंस मिरर इमेज की मिरर से होती है। तो बताओ अब ये वाला जो पॉइंट I है, I1, ये ऑब्जेक्ट होगा बेटा प्लेन मिरर के लिए। ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे से पहचानते हैं, तो देखो ये इंसिडेंट रे इस मिरर के लिए, ये इंसिडेंट रे हैं, ये वाली दोनों रे मिरर के लिए इंसिडेंट रे हैं, और ये दोनों रेज इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसकी दूरी, ये वाली डिस्टेंस कितनी है बेटा मिरर से, 40 डिवाइड बाई 3 प्लस 12, तो ये हो गया आपका 40 डिवाइड बाई 3 प्लस 12, दैट मीन्स ये हो गया 40 प्लस 36 डिवाइड बाई 3, तो कितना लिख सकते हैं 76 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस। तो इतनी डिस्टेंस बैक में जाके इमेज बनेगी। ये डिस्टेंस यहाँ से है 76 बाई 3 सेंटीमीटर ये, लेकिन ये वाली इमेज भी उसे नहीं दिखाई देगी, क्योंकि रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, देखो यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे, रिफ्लेक्शन होगा लाइट का, कुछ इस तरह से जाएगी रिफ्लेक्ट होके, ये गई, और ये रेज पीछे बढ़ाने पर यहाँ पर मीट करेंगी ये। लेकिन ये वाली रेज अभी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये वाली लेट है ऐसे, नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो आयरा 0, तो ये दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पर मीट कर रही हैं, रिफ्लेक्शन है ना, मीट करते हुए अपीयर हो रही हैं। लेकिन ये दोनों रेज अभी जो हैं अभी आंख में नहीं है बेटा ऑब्जर्वर के, इसीलिए ये वाली इमेज भी उसे दिखाई देने वाली नहीं है। तो ये मत समझना कि ये आंसर हो गया 76 बाई 3, ठीक है। अब यहाँ पे द्वारा से क्या हुआ, लाइट का रिफ्रेक्शन होगा, नॉर्मल ड्रॉ करो। अब प्लेन सरफेस ए बी पे द्वारा से आ गई, ए बी पे द्वारा से आ गई। अब सोच के बताओ लाइट किधर से किधर जा रहा है, इस मीडियम में जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो N2 कौन सा हुआ 4/3 या 1, तो 1 होगा। तो ये वाला फॉर्मूला फिर लगा रहा हूँ, ये वाला, तो N2 की वैल्यू हो गई 1 और N1 वैल्यू हो गई 4/3। D डबल डैश मान लेता हूँ, D डैश लिख रहे थे सर, D डबल डैश मान लेते हो, D डैश मान चुके हैं, तो D डबल डैश क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है फ्रॉम द इंटरफेस। इंटरफेस कौन सा, AB, ठीक है। और D क्या है, ऑब्जेक्ट है, होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है बेटा, ये I2। अब AB सरफेस के लिए I2 ऑब्जेक्ट होगा। अब सोच के देखिए इसके लिए इंसिडेंट रे कौन सी हैं, ये वाली और ये वाली, और ये दोनों इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वही ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ कर रही हैं, तो ये ऑब्जेक्ट है। रिफ्रैक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं वो इमेज होती है। तो ये अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इस सरफेस से डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो D जो यहाँ पर ये डिस्टेंस आएगी वो ये वाली आएगी, सरफेस से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस। अब सोचो ये 76/3 है और प्लस ये 12 है, तो यहाँ से देखेंगे तो 76 प्लस 3 36 डिवाइड बाई 3, और ये ऐड करें 12 11/3, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 11 12/3, 3 से 3 कैंसिल हो गए, तो D डबल डैश आ गई 11 2 डिवाइड बाई 4, 4 से डिवाइड करें तो 2 3 बचे 8 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। लेकिन ये डिस्टेंस कहाँ से है, तो इंटर सरफेस से ही होती है, सरफेस से 28 सेंटीमीटर। अब सोच के देखो, जब लाइट इधर से इधर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल टुवर्ड द नॉर्मल, तो अवे, और 20 सेंटीमीटर है तो देखो 12 सेंटीमीटर, तो ये 28 कुछ यहाँ होगा, तो कुछ इस तरह से रेंज आएगी बेटा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, देखो ऐसे, और ये सीधी चली जाएगी। तो ये वाली जो रेज हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन, अब ये वाली और ये वाली आंख में जाएगी, ये रेज पैरेक्सल होंगी, वेरी क्लोज टू इच अदर, बहुत क्लोज लानी चाहिए, समझाने के लिए मैंने दूर कर दी है। तो ऐसा लग रहा है कि सर ये रे तो आंख में गई नहीं, ये तो इधर चली गई, ठीक है नहीं, पैरेक्सल रेज मान के चलोगे ना, तो ये वेरी क्लोज करोगे तो ये वाली रे और अब ये वाली रे इसकी आंख में चली जाएगी।
और आंख में चली तो इस आई को लगेगा, लाइट यहाँ से आ रही, दिस इज द फाइनल इमेज, ये इसको दिखाई देगी बेटा, क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वाली रेज और ये वाली रेज ही आईज में जा रही है। इस आईज को थोड़ा सा बड़ा कर लें तो ऐसे आपको आंख में जाती हुई दिखाई देंगी, इसीलिए ये फाइनल इमेज होगी। अब ये इस सरफेस से कितनी डिस्टेंस में बनी है, 28 सेंटीमीटर। ये इस सरफेस से क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये डी डबल डैश आ रहा है, ए भी सरफेस से मेजर किया जाएगा। जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं डी डैश या डी, वो सरफेस से करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा है, जो डिस्टेंस पूछी हमसे कैपिटल डी बिहाइंड द मिरर, मिरर से पूछी है, तो फाइनल इमेज यहाँ है, तो मिरर से कितनी दूरी पर, देखो 12 ये 28 ये, तो मिरर से ये दूरी पूछी हमसे कैपिटल डी, ये फाइनल इमेज है, ये दिखाई दे रही होगी। तो कैपिटल डी की वैल्यू कितनी, 28 माइनस के 12, तो कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा 16A। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। एक बार दिखा देता हूं।